हाँ, तो आज हम जानेंगे कि वायरिंग के क्या नियम हैं। वायरिंग के सामान्य नियम। वायरिंग के सामान्य नियम। सामान्य तार वायरिंग नियमों के अनुसार भवनों में तार स्थापन के समय निम्न नियमों का पालन किया जाता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, उपभोक्ता भवन में प्रदाय स्रोतों व उस पर लगे ऊर्जा मापी की स्थिति ऐसे होनी चाहिए कि वर्षा, धूप आदि के प्रभाव से मुक्त हो तथा विद्युत सप्लाई वहां ठीक से किसी भी समय सरलतापूर्वक पहुंच सके। नंबर 2, उपभोक्ता परिसर में ऊर्जा मापी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए, जिससे कि उसका पाठ्यांक सरलतापूर्वक लिया जा सके। नंबर 3, प्रत्येक संस्थापन में उपभोक्ता परिसर में प्राप्त विद्युत स्रोत पर लगे ऊर्जा मापी के तुरंत बाद सप्लाई को काटने व जोड़ने के लिए फ्यूज व स्विच लगी होनी चाहिए। नंबर 4, वितरण बोर्ड से दूर स्थित भवन कक्षों के लिए आवश्यकता अनुसार उप वितरण बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात जैसे हम देखते हैं कि किसी भी परिसर में सबसे बाहर एक मेन स्विच लगा होता है और उस बिल्डिंग में जितने भी कमरे होते हैं उसमें एक सब बोर्ड लगा होता है। ठीक है। नंबर 5, वितरण बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए। उसे ढक्कनदार बक्से के अंदर होना चाहिए। अब आगे क्या है? परिपथ व्यवस्था से संबंधित नियम। परिपथ व्यवस्था से संबंधित नियम। संस्थान में लाइट व पंखा परिपथ एक ही होता है, परंतु शक्ति परिपथ अलग होना चाहिए। जो परिपथ हमारा होगा जिसमें हम लाइट और लैंप लगाते हैं वो एक ही परिपथ में होता है, लेकिन अगर उसी में हम पावर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जैसे पावर सर्किट मतलब फ्रिज, एसी या एग्जॉस्ट फैन, इन सब का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए जो परिपथ होता है वो अलग होना चाहिए। नंबर 2, प्रकाश व पंखा परिपथ में प्रकाश बिंदु पंखा व 5 एम्पियर सॉकेट के आदि कुल मिलाकर पॉइंट, जो उसमें नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं वो 10 होने चाहिए, यानी कि 10 पॉइंट ही होना चाहिए एक परिपथ में। अगर 10 पॉइंट से ज़्यादा होता है तो परिपथ हमारा बदल जाता है, जैसा कि पहले भी बताया गया है। ठीक है। नंबर 3, पावर सर्किट में एक परिपथ का भार 3 किलोवाट से अधिक नहीं होना चाहिए। 15 एम्पियर क्षमता के 2 सॉकेट से अधिक नहीं होना चाहिए। जो पावर वायरिंग आपकी होती है उसमें जो उसका कुल भार होगा वो 3 किलोवाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उस पूरे सर्किट में जो 15 एम्पियर की सर्किट, जिसे पावर सर्किट के नाम से हम जानते हैं, उसकी संख्या जो है वो 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। प्रत्येक भवन में मकान के लिए यथासंभव 2 परिपथ होने चाहिए। ठीक है। अब ये 2 परिपथ का क्या कारण है कि जब किसी मकान में 2 परिपथ होते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर देखिए पहले हम वायरिंग करते समय क्लियर होते हैं कि हमारा किस परिपथ में कौन सा बल्ब या कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो अब हमारा अगर एक इक्विपमेंट मान लीजिए कि सेकंड परिपथ का खराब है या वो इक्विपमेंट सही है लेकिन जल नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि परिपथ सेकंड ही चेक करते हैं। और जब सारा इक्विपमेंट हमारे सिंगल परिपथ से होता है तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी एक जगह से फॉल्ट होता है तो पूरी वायरिंग को चेक करना पड़ता है। तो इसलिए 2 परिपथ बनाया जाता है। भविष्य में परिपथों के विस्तार के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। भविष्य में जैसे मान लीजिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमने
एक परिपथ में 8 पॉइंट या 7 पॉइंट ही इस्तेमाल के लिए लाया हुआ है, तो उसमें कम से कम इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसको 10 बना दिया जाए, या भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो उसमें परिपथों की संख्या बढ़ा दी जाए या इक्विपमेंट की संख्या बढ़ा दी जाए। ठीक है। अब प्रकाश पंखा स्विच बोर्ड संबंधी नियम। जो प्रकाश पंखा स्विच बोर्ड संबंधी नियम होता है वो इस प्रकार है। जब तक कुछ और आवश्यक न हो, लैंप की फर्श से ऊंचाई 2.5 मीटर होनी चाहिए। नंबर 2, पंखे की ऊंचाई फर्श से 2.5 मीटर रखी जाती है। स्विच नंबर 3, स्विच को फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। बड़े हॉल या सीढ़ियों पर के लिए द्विमार्गी स्विच का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि वायरिंग डायग्राम में इससे पहले आपको बताया गया है जीने की वायरिंग करना। ठीक है। जहां अंधेरा हो वहां प्रकाश देने वाले स्विच का प्रयोग करें। प्रकाश देने वाले स्विच का प्रयोग से क्या तात्पर्य है? जो हम लोगों के बोर्ड में एक जनरल स्विच लगता है जिसमें व्हाइट वाला, उसमें कुछ होता नहीं है। जो प्रकाश स्विच होता है उसमें ऑलरेडी इंडिकेटर उसमें होता है, तो उससे स्पष्ट होता है कि हाँ यहाँ पर हमारा स्विच है। ठीक है। अब इसमें अगर किसी को कुछ न समझ आया हो तो कमेंट करके पूछ सकता है या फिर व्हाट्सएप पे हमारे पूछ सकता है। ठीक है। बाकी कहीं किसी को दिक्कत है तो वो बता सकता है।